ब्रजेश पाठक जी का रुख करना चाहता हूं। कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका आड़ी में। आप इस पूरे मामले के संदर्भ में क्या हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? सबसे पहले तो वो देखिए, हम सबके लिए ये बहुत ही दुखद क्षण है और पूरा देश का जहां जहां हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो सभी चिंतित हैं। हम स्वयं प्रयागराज गए थे और वहां जाकर हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्थितियां ये हैं कि अभी चूंकि बहुत ही उच्च स्तरीय जांच चल रही है और अभी किसी भी स्थिति पर हम कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है। लेकिन ये तय है कि सरकार पूरे मामले पर गंभीरता से जांच करा रही है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और जैसे ही कोई तथ्य सामने आएगा हम पूरी बात आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मामले में, षड्यंत्र में यदि कहीं कोई शामिल पाया गया, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देंगे और कानून के तहत ऐसी सजा देंगे कि जो संत समाज है उसको कोई पीड़ा भविष्य में पहुंचाने के लिए इस प्रकार की चेष्टा भी न कर सके। कोई ऐसी बात जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ऐसी जो उसको प्रभावित नहीं करती और हमको आप बता सकते हैं? मसलन केशव प्रसाद मौर्य गए थे उनसे एक दिन पहले ही मिलने, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात बताई आप लोगों को जो महत्व की लगती है और हमारे साथ बांट सकते हैं? नहीं, हम स्वयं उनको 11 तारीख को मिले थे। 11 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में माननीय राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम था। उसके कार्यक्रम के बाद मैं स्वयं बाघंबरी पीठ गया था और हमने अपने गुरुजी के साथ भोजन किया था। करीब 2-3 घंटा मैं उनके साथ था और 15 तारीख को हमारी फोन पर भी बात हुई थी। वो कहीं से भी कोई तनाव में नहीं लग रहे थे, सब कुछ सामान्य बात थी और किसी भी प्रकार से ये नहीं लग रहा था ऐसा कोई तनाव है। अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि जांच जब तक रिपोर्ट ना आ जाए उससे पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हम पूरी प्रकरण पर गंभीरता के साथ नजदीकी रूप से जांच पर हम कड़ी निगाह बनाए रखे हुए हैं। बात कर रहे हैं ब्रजेश जी अपने दर्शकों के लिए, मुझे ये बात दोहराने दीजिए। कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, वो बता रहे हैं कि न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बल्कि मैं भी मुलाकात कर चुका हूं। अभी हाल में मेरी मुलाकात हुई है, 15 तारीख को कह रहे हैं कि उनकी भी मुलाकात हुई है और मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि वो किसी दबाव में हैं या किसी अवसाद में हैं और इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि न सिर्फ इस सरकार में बल्कि इससे पहले की सरकारों में भी स्वामी जी को मानने वाले लोग बहुत रहे हैं और उनके बहुत करीब के संबंध रहे उन सबसे? क्या इतने सामर्थ्यवान, क्या इतने सशक्त और इतनी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी अपने आप में इतनी लाचारगी कभी महसूस हो सकती है? और अगर एक कारण यह है कि कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसी तस्वीर सामने आने वाली थी, तो क्या उसका जिक्र वो सुसाइड नोट में करेंगे जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं? क्या उसका जिक्र इसमें कर जाएंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन अभी ब्रजेश जी को और इस पर मैं जरा जान लेना चाहता हूं। ब्रजेश जी, कोई और ऐसी बात, ये तो आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि कोई दबाव, कोई अवसाद नजर नहीं आ रहा था, लेकिन क्या आप इस बारे में इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे क्या कि मानवीय स्वभाव है, ओवरनाइट बदल सकता है? दरअसल अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जांच चल रही है और बहुत ही गंभीर प्रकरण है। ये केवल हमारी सरकार के नहीं, पूरे संत समाज के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे हिंदू समाज के लिए जहां जहां हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। क्योंकि वो एक पीठ के महंत के साथ साथ अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे थे, तो जो करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं, सभी लोग चिंतित हैं और जानना चाह रहे हैं कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, कैसे घटना घटी। तो जब तक जांच ना हो जाए उसके पहले भी कुछ भी कहना जांच को डिस्टर्ब करना होगा। मुझे लगता है कि हम सबको इंतजार करना चाहिए और यह भी तय है, हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। जो भी संत समाज चाहेगा, हम चाहते हैं कि दूध का पानी का पानी हो। ये पता चलना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण ये घटना घटी। हर परिस्थिति पर हम कड़ाई से नजर बनाए हुए हैं और मैं विपक्षी दलों को भी कहना चाहता हूं, कृपया इस मामले को पॉलिटिकलाइज ना करें और इस मामले में सरकार को और जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उनको निष्पक्ष जांच करने में मदद करें। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि इस मामले को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, इसकी सेंसिटिविटी को समझा जाए। इतनी बड़ी तादाद में फॉलोअर्स, पूरा हिंदू समाज, पूरा संत समाज, और इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बिहेव किया जाना चाहिए। लेकिन मैं सर एक बात समझना चाहता हूं ब्रजेश जी, इस मामले से जुड़ी हुई सेंसिटिविटी को ही ध्यान में रखते हुए कई लोग ये सोच रहे हैं कि सेंसिटिविटी की वजह से कुछ चीजें ऐसी तो नहीं है जो पर्दे में रह जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं।
सरकार की सीधी नजर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं मौके पर गए थे और हम लोगों ने कहा है कि जहां पर घटना हुई है उसको बिल्कुल भी छेड़ा न जाए। फोरेंसिक लैब के अधिकारी उसका गहन अध्ययन कर रहे हैं। पूरे जो वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और किसी भी प्रकार से तथ्यों में छेड़छाड़ न हो और हर बिंदु पर जांच की जा रही है। जो भी जांच के दायरे में है उसको हमने उसको मतलब परिधि में लिया है और किसी भी प्रकार से कोई कोताही न हो। इस मामले में सरकार सीधी नजर अभी एक बात, अभी ब्रजेश जी मेरे साथ शारदा जी जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एक प्रोसीजर होता है जब भी कभी सुसाइड, और खासतौर से अब इस तरह का, ये तो बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, सुसाइड के मामले में एक प्रोसीजर होता है जो सबसे पहले फॉलो किया जाता है और उसी के संदर्भ में अभी जानकारी नहीं है कि वो फॉलो हुआ कि नहीं। सर, कैन यू प्लीज रिपीट वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी क्या जो आपने बोली थी, शारदा सर? जी, मैं इंक्वेस्ट की बात कर रहा था और जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस को कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है तो पुलिस खुद भी मौके पर पहुंचती है और जिले के मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाती है। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आकर के डेड बॉडी को एग्जामिन करते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, कि कहीं पर कोई इंजरी मार्क्स तो नहीं है, कहीं कोई लिगेचर मार्क्स तो नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत कहना उचित नहीं होगा। तो इस सब प्रकार के मौका मुआयना करके और मजिस्ट्रेट साहब एक रिपोर्ट बनाते हैं। सर, ये इस बारे में आपको कोई इत्तला है क्या सर ब्रजेश सर? नहीं, ये हुआ है क्या, ये फॉलो हुआ है क्या? मैं आपको बता दूं, चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और सबकी इच्छा थी कि पोस्टमार्टम कल किया जाए और ये पोस्टमार्टम से पहले पंचनामा होगा। पंचनामा भरने से पहले सबको उलट पलट करके देखा जाता है और एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो पुलिस लाइन के माध्यम से पोस्टमार्टम हाउस में जाती है। उसी फार्म पर डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट अंकित करते हैं। चूंकि अभी पंचनामा हुआ नहीं है, जो भी शारदा जी कह रहे हैं, पूरी कार्रवाई पंचनामा के समय की जाएगी और किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी पहलू पर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हर पहलू को हम गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं और कानूनी रूप से जो होना चाहिए उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और अदालत में पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, साक्ष्यों के साथ हम प्रस्तुत करेंगे कि किसी भी मामले में कोई दोषी बचने न पाए। बहुत धन्यवाद सर आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।